चार का चौका का भी वक्त हो चुका है। सीक्वेंस बता देती हूँ आपको। हम लेंगे सस्ता ऑप्शन मानस जी से और एफएनओ सुपरस्टार के लिए चलेंगे सचिन जी के पास। चार्ट का चमत्कार गाबस से लेंगे और मिड कैप फंडा आशीष जी से लेंगे। तो शुरुआत कीजिए फिर मानस जी, सस्ता ऑप्शन आपका। मतलब देखिए ऑप्शन सस्ता ऑप्शन के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा पे मेरा ध्यान है, जहां पर लगातार स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट ले रहा है और आज भी देखें तो एक गैप डाउन देखने को मिला था, लेकिन लोअर लेवल पे 200 मूविंग एवरेज पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का 270 का कॉल ऑप्शन जो ₹6.40 पे ट्रेड हो रहा है, उसमें खरीदारी करने की राय रहेगी। ₹5 की स्टॉप लॉस से इस ऑप्शन में खरीदारी करनी है और ₹10 की टारगेट सेट करनी है। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा 270 की कॉल यहाँ पे आप पिक कर रहे हैं, ठीक है। तो पीएसयूज में करा देखें फिर बाय ट्रेड इमर्ज होते हुए। और सचिन जी, आपका एफएनओ सुपरस्टार क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरू जी, सुबह हमने 10 के दमदार में 2 ट्रेड सेटअप्स दिए थे, बोथ ऑन द शॉर्ट साइड। उसमें से एक एम्बर था जो काफी अच्छी तरह अनफोल्ड हुआ है ऑन द लोअर साइड, बट एलएनटी में भी जो वीकनेस है, मुझे लगा है वो वीकनेस अभी तक एक्सटेंड हुई नहीं है, शुरुआत नहीं हुई है। बट जिस तरीके से आज की क्लोजिंग शेपअप हो रही है अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास, मुझे लग रहा है एक फर्म क्लोजिंग एस्टैब्लिश होगी एंड एक ऑलरेडी अच्छा क्रॉसओवर ऑन द नेगेटिव साइड इसके मूविंग एवरेजेस ने डिस्प्ले किया है। तो मुझे लग रहा है ये जो सुबह का ट्रेड सेटअप है अभी भी वैलिड है। यहाँ पर अभी भी फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी एलएनटी के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस थोड़ा सा आप चेंज कर ले, 39.10 पे लगाए ऑन क्लोजिंग बेसिस। पहला टारगेट होगा अराउंड 3840 का, पोजिशनली मुझे लग रहा है 3800 तक की डाउन साइड यहाँ पर नजर आ सकती है 1 से 2 दिनों में। तो फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी एलएनटी के फ्यूचर्स में। एलएनटी के फ्यूचर्स में शॉर्ट करने की राय एफएनओ सुपरस्टार में सचिन जी की पिक हो गई। गाबा सर, आपका चार्ट का चमत्कार। मेरे ध्यान में शॉर्ट साइड एक ट्रेड है, वो है आरईसी लिमिटेड। ट्रेड कर रहा है 336 रुपीज 80 पैसा, ₹2 का स्टॉप लगाएंगे। 338 का 102 रुपीज टारगेट मेरे ख्याल से होना चाहिए करीब 333 आरईसी। आरईसी आपका शॉर्ट कॉल है। तो फाइनली अगर आप देखें खबर के आने के बाद, और ये जब पहली बार जब विलय की बात हुई थी, याद रखिएगा बजट स्पीच में हुई थी वित्त मंत्री के मुखमंडल से, है ना। तो उसके बाद से ही अगर आप देखें फिर जब फाइनली अगर आप खबर आ गई उसके बाद तो क्रैक हो गया स्टॉक का। खैर, अब लेते हैं मिड कैप फंड आशीष चतुर्मोदा जी से। आशीष जी, आप क्या पिक कर रहे हैं? वीरेंद्र, तो हमें ऑटो एंसिलरी स्पेस में एक कंपनी काफ़ी पसंद है जो कि है सनसेरा इंजीनियरिंग। तो सनसेरा इंजीनियरिंग आप देखेंगे तो प्रिसीशन इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स के अंदर में है। चाहे आप उसको ऑटोमेटिव सेगमेंट में देखें या नॉन ऑटोमेटिव, दोनों ही सेगमेंट पे कंपनी काफ़ी एक्टिव है। वर्ल्ड में अगर से आप देखेंगे तो टॉप 10 ग्लोबल सप्लायर्स की कैटेगरी में आता है, जो कि कनेक्टिंग रॉड सप्लाई करता है कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट को और लाइट व्हीकल सेगमेंट को। बट अभी जो कंपनी की बड़ी ग्रोथ आ रही है वो आ रही है एडीएस सेगमेंट से, जो कि बेसिकली है एरोस्पेस, डिफेंस और सेमीकंडक्टर का स्पेस। तो इनकी अगर से फर्स्ट क्वार्टर ऑर्डर बुक आप देखेंगे जो कि 2024 करोड़ की एक ऑर्डर बुक है, उसमें 30% जो ऑर्डर आ रहा है वो आपको इस पूरे एडीएस स्पेस से आता हुआ नजर आ रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा ग्रोथ ड्राइवर इस कंपनी के लिए बनता हुआ नजर आएगा। और इसके चलते हमें लगता है कि मार्जिन प्रोफाइल जो है कंपनी की वो बहुत बढ़िया इंप्रूव होती हुई नजर आ सकती है। तो हमें लगता है कि जो टेलविंड है एडीएस की, एरोस्पेस, डिफेंस और सेमीकंडक्टर स्पेस की, उसका एक बड़ा बेनिफिशियरी सनसेरा इंजीनियरिंग देखने को नजर आ सकता है। पिछले 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ भी आप देखेंगे तो 32% केगर से ये कंपनी का प्रॉफिट ग्रो हुआ है, जो कि क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि जो ऑपरेटिंग लीवरेज है वो काफी अच्छी तरह से किक इन होता हुआ नजर आ रहा है। टेक्निकली आप देखेंगे स्टॉक हाई टॉप हाई बॉटम स्ट्रक्चर बना रहा है और अब एक नया बेस 2750 के आसपास बना हुआ है। ये बेस लेवल अगर से स्टॉक होल्ड करता है तो मेरा मानना है 3300 रुपए तक के लक्ष्य सनसेरा इंजीनियरिंग के स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं। ओके, सनसेरा इंजीनियरिंग मिड कैप फंडा में आशीष जी की पिक हो गई, काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। और देखिए कमज़ोर मार्केट में भी नहीं आज थोड़ा सा साइडवेज, लेकिन 12 महीने में अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। चार का चौका में हमने 4 स्टॉक्स डिस्कस किया, एक एक करके रखती हूँ आपके स्क्रीन पर। बैंक ऑफ बड़ौदा मानस ने सुझाया, यहाँ पर सस्ता ऑप्शन में आपको जून की कॉल लेनी है, आपके स्क्रीन पर है। टारगेट 10 के, स्टॉप लॉस 5 का लगाना है आपको। एम्बर एंटरप्राइजेस और एलएनटी सुझाया था सचिन जी ने आज सुबह, लेकिन एलएनटी में बिकवाली और देखने को मिल सकती है, इसलिए 3840 और 3800 के टारगेट के लिए से नीचे वाले टारगेट के लिए चेस कीजिए, बिकवाली की राय है। स्टॉप लॉस आपके स्क्रीन पर था। गाबा ने आरईसी चुना है, बिकवाली की राय 333 के नीचे के टारगेट, 338 का स्टॉप लॉस लगाना है। और आखिर में मिड कैप फंडा में आशीष जी ने चुना सनसेरा इंजीनियरिंग,
3300 के टारगेट हैं, 2750 का स्टॉप लॉस लगाना है आपको। लंबी अवधि के नजरिए से भी काफी अच्छा लग रहा है।